गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज अल्बर्ट आइंस्टीन की उपलब्धियों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन यह एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर साइंस का स्टूडेंट जानने या अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का पूरा नाम अल्बर्ट हेरमन आइंस्टीन है। दोस्तों, इनका जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में उल्मा, जर्मनी में हुई थी। आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इनका जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मनी में वुर्टेम्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन पेशे से एक इंजीनियर थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वन से स्थानांतरित होकर लुइट पोल जिम्नेजियम चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 1895 में आइंस्टीन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक जूरिच की एंट्रेंस एग्जाम दी थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, भौतिक और गणित विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स पाने में असफल रहे थे। 1895-96 में उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा और गोबियन कैंटोनल स्कूल, जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ से प्राप्त की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की आविष्कार की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने बहुत से आविष्कार किए जिनके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके आविष्कार की बात करें तो प्रकाश की क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की थी। दोस्तों, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिससे तरंग जैसी विशेषता होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में कुछ मेटल से एलिमेंट्स के उत्सर्जन को समझाया। इतना ही नहीं, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि E=mc² में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया। उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। आइंस्टीन ने ब्रोलियन मोमेंट की खोज की, जो उनके द्वारा सबसे बड़ी खोज थी। दोस्तों, आपको इसके बारे में और बता दूं, जिसमें उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिग जैंग मोमेंट को समझाया, जो कि अणु और परमाणु के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। इतना ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने समय और गति के बीच संबंध को समझाया। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया। इतना ही नहीं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटेशन स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कब्र क्षेत्र है, ताकि जो कि द्रव्यमान होने को दर्शाता है। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। दोस्तों, सन 1905 ईस्वी में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आइंस्टीन भले ही दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक का खिताब जीत चुके थे, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। आइंस्टीन अपने खराब याददाश्त के लिए
बदनाम थे दोस्तों। इतना ही नहीं, जर्मनी वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब ये भी जान लीजिए कि इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वे 1902 ईस्वी में एक अवैध संतान के पिता बने। इतना ही नहीं, 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में 2 शादियां हुई थी दोस्तों। आपको बता दें कि आइंस्टीन समेत डार्विन, एलन पोई और सदाम हुसैन जैसे हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजन से की थी। आपको बता दें, आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था दोस्तों। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था, जो 1975 ईस्वी में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे गए थे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती हुई। तो ये सारी जानकारी दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जी के बारे में था, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी जैसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी थ्योरी को दिया था। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।